महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा तूफान आया जिसने न केवल राजनीतिक गलियारों को बल्कि आम जनता को भी पूरी तरह सन्न कर दिया। दिग्गज नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में अचानक मौत ने राज्य को एक बड़ा शून्य दिया। लेकिन इस दुख की घड़ी के बीच सत्ता के समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आज शाम महाराष्ट्र को अपनी पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिलने जा रही हैं, सुनेत्रा पवार, जो कि अजित पवार की पत्नी हैं। वो शाम 5 बजे आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, गोपनीयता की शपथ लेंगी। लेकिन इस शपथ के पीछे छिपी असली कहानी एनसीपी के भविष्य से जुड़ी है। एनसीपी का भविष्य तय करने वाली है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालते ही शरद पवार और अजित पवार की एनसीपी का एक दूसरे में विलय हो जाएगा। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एनसीपी समर्थक और मीडिया रिपोर्ट्स लगातार इस बात का दावा करती नजर आ रही है। ये फैसला न केवल पार्टी को मजबूती देने के लिए लिया जाएगा, बल्कि अजित पवार की उस आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए भी एक कदम के रूप में माना जाएगा, जिसमें वो दोनों गुटों को एक बार फिर साथ देखना चाहते थे। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के भीतर नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया, जिसे हल करने के लिए सुनेत्रा पवार को आगे लाया गया है। शरद पवार ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें सुनेत्रा के शपथ लेने के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। शरद पवार ने बताया कि निर्णय हो सकता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे कि प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल से मिलकर लिया गया होगा और शपथ ग्रहण समारोह भी लगभग तय हो गया है। शरद पवार का कहना है कि पार्टी को चलाने के लिए किसी न किसी का आगे आना जरूरी था और इसके लिए शायद इन नेताओं ने मुख्यमंत्री से चर्चा भी की होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि सामने निकल कर आ रही है वो ये कि दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों का एक होना लगभग तय माना जा रहा है। शरद पवार ने खुद इस बात की, मान लीजिए आप, एक तरह से पुष्टि करने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर आपको बता दें अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है दोनों ही पार्टियों की ओर से कि आखिर क्या सचमुच दोनों पार्टियों का विलय तय हो गया है। और अजित पवार की पत्नी यानी कि सुनेत्रा पवार के शपथ लेने के साथ ही ये दोनों पार्टी एक नजर आएंगी। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कई वक्त से दोनों पार्टियों के बीच इस बात को लेकर चर्चा तेज थी। दोनों गुटों को साथ लाने की प्रक्रिया भी चल रही थी। इस विलय की नींव 17 जनवरी को बारामती के गोविंद बाग में एक गुप्त बैठक में रखी गई, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। उस बैठक में शरद पवार और अजित पवार के बीच विस्तार से चर्चा हुई थी और यह तय किया गया था कि 12 फरवरी तक दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं। हालांकि अजित पवार के अचानक चले जाने से इस प्रक्रिया में थोड़ी रुकावट आई, लेकिन अब सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में इस योजना को अंतिम रूप दिया जाना है, इस बात के कयास तेज हो गए। सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंच चुकी हैं और दोपहर में ही विधायक दल की बैठक में उन्हें औपचारिक रूप से अपना नेता चुना जाना है। इसके बाद शाम करीब 5 बजे राजभवन या लोक भवन में उनकी शपथ होगी और वे अब महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री बनेंगी, वो भी किसी महिला के रूप में। महायुति सरकार ने भी सुनेत्रा के नाम को मंजूरी दे दी है और उन्हें वही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो कि अजित पवार संभाल रहे थे। सुनेत्रा पवार के लिए ये सफर आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि उन्हें अगले 6 महीनों के भीतर विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी योग्यता साबित करनी होगी। शरद पवार ने साफ किया कि दोनों दलों का साथ आ जाना वक्त की मानो जरूरत जैसा महसूस हो रहा है। अजित पवार भी यही चाहते थे। अब जब सुनेत्रा पवार कार्यभार संभालेंगी तो ये माना जा रहा है कि शरद पवार का मार्गदर्शन और अजित पवार की टीम का अनुभव एक साथ मिलकर एनसीपी को फिर से खड़ा करेगा और मजबूत पार्टी के रूप में महाराष्ट्र में स्थापित कर देगा। महाराष्ट्र के लोग अब इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहे हैं, जहां पर एक तरफ दुख का माहौल है तो दूसरी तरफ राजनीति की एक नई शुरुआत हो रही है। ये विलय महाराष्ट्र की सत्ता में एक बड़ा बदलाव लाएगा, जिससे आगामी चुनावों में विपक्षी दलों की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है। अब सबकी निगाहें शाम को होने वाले शपथ ग्रहण और उसके बाद होने वाली आधिकारिक विलय की घोषणा पर टिकी है। क्या सचमुच शपथ ग्रहण के साथ ही दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा? और जिस सपने की बात कही जा रही है, जिस कोशिशों की बात कही जा रही है कि अजित पवार भी चाहते थे कि मैं चाचा के पास वापस लौट जाऊं, ऐसा कुछ होता नजर आएगा। बहरहाल महाराष्ट्र की इस राजनीति पर हमारी नजर है, शपथ ग्रहण पर हमारी नजर है। अपडेट आपको देते रहेंगे मामले पर। अगर आपकी कोई राय है, आपकी कोई टिप्पणी है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहां पर अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.